हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे आंखों की एक कॉमन बीमारी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, ये देखने में कैसा दिखता है, इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है, इन सब इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समझते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस को समझने से पहले हम जानते हैं कि कंजक्टाइवा क्या होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कंजक्टाइवा जो होती है, हमारी जो स्क्लेरा, आंखों की जो संरचना होती है, स्क्लेरा के ऊपर ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन झिल्ली हल्की होती है, उसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। अगर आंखों में देखें तो ये जो सफ़ेद कलर की जो होती है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। और इसी में इन्फेक्शन को, जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो उसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस को हम नॉर्मली आई फ्लू और आंखों का उठाना, पिंक आई, कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो होता क्या है, आंखें पूरी लाल हो जाती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी आदि कारणों में ये चीज़ें होती है। तो उस समय होता क्या है, अगर हम इसके साइन और सिम्टम की बात करें, इसको पहचाने कैसे, तो जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो हमारी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। दूर अगर हम देख रहे हैं, जैसे हम बाहर देखना चाहते हैं, तो कोई भी इमेज को अगर हम टिप करते हैं तो वो हमें धूमिल दिखाई देती है, उसमें लहर आती है। लाइट में अगर हम बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमारी आंखों में क्या होगा, चौंधी लगेगा, आंखें बंद करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि हमारी आंखें बंद हो रही हैं। आंखों से कीचड़ आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, जैसा कि आपको वीडियो में लगा हुआ वो दिख रहा है। आंखें लाल हो जाएगी पूरी तरह से, आंखों से पानी निकलता रहेगा, आंखें सूज जाएगी, कभी कभी पलकें पूरी बंद हो जाती है। कभी कभी देखते होंगे लोगों को कि शाम को स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल साफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सोते हैं शाम को, सुबह सब सो के उठेंगे तो दोनों पलकें खुलती ही नहीं है, एकदम बिल्कुल बंद रहती है, कीचड़ से भरा रहता है। तो फिर धीरे धीरे उसको गर्म पानी करके आराम से खोलना चाहिए। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं, ये दिखने में इस तरह दिखता है। कभी कभी कीचड़ बिल्कुल नहीं आता है, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तभी कीचड़ बहुत ज़्यादा आता है, और वायरल इन्फेक्शन में कीचड़ नहीं आता। उसमें क्या होगी, इरिटेशन होगा, जलन होगी, खुजलाने का मन करेगा, आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है, धूप में फोटोफोबिया होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके साइन और सिम्टम होते हैं। अब बात करें इसकी, ये तो इसके साइन हो गए जो हमने आपको दिखाई देता। सिम्टम की अगर बात करें तो सिम्टम, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करता है। स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करने के बाद उसे पता करता है कि ये कौन सा कंजक्टिवाइटिस है, किस तरह का कंजक्टिवाइटिस है। तो इस चीज़ों का खास तौर से यहाँ आप सभी को ध्यान देना है कि लोगों को लगता है कि हमारी आंखें उठाई है, हमारी आंखें उठ गई है, चले हम मेडिकल से दवाएं ले लें। तो आप दवाएं ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की अंधे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की कार्निया खराब हो जाती है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है। कंजक्टिवाइटिस में अंधे होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का जागरूक न होना। लोग उल्टा सीधा आंखों में दवाओं का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही दवाएं आंखों के अंदर गई, अब कौन सी कंजक्टिवाइटिस है, कितनी है, और सबसे ज़्यादा लोग करते क्या हैं, छोटी वाली पेंसिलिन, जिसका न डोज निर्धारित होता है, न उसका कितना उतना चाहिए। चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, छोटा बच्चा होता है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, फिर भी उसको कहते हैं कि ये वाली दवा डाल दो भैया, ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। इसका हम एक उदाहरण के तौर पे अगर आपसे बात करें, तो जैसे कि हम बड़े हैं, हमें अगर डॉक्टर के पास गए, बुखार आ गया,
तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पैरासीटामॉल, बुखार उतरने की एक कॉमन दवा है, सभी लोग जानते हैं कि पैरासीटामॉल ले लीजिए आपका बुखार उतर जाएगा। लेकिन पैरासीटामॉल कितनी मात्रा में लेनी है? पैरासीटामॉल तो सभी को चला, बच्चों को भी चला, बीच वालों को भी चला, बड़ों को भी चला और बुजुर्ग को भी चला। लेकिन पैरासीटामॉल की मात्रा कितनी है? 10 mg लेनी है, 20 mg लेनी है, 100 mg लेनी है, 200 mg लेनी है कि 500 mg लेनी है कि 700 mg लेनी है कि 1000 mg लेनी है? कितनी लेनी है ये डॉक्टर निर्धारित करता है आपको। जैसे बड़े हैं तो आपको सपोज करिए आपको 1000 mg लेनी है, छोटा बच्चा है तो उसको 50 mg या 100 mg दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके डोजेज कम है, क्योंकि उसके अंदर उस दवा को सहने की क्षमता कम है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि उसकी क्षमता कितनी कम है। तो आप इसको तो समझ गए कि बड़े हुए तो उसको ज़्यादा पैरासीटामॉल लगा, बीच वाले को कम लगा, छोटा बच्चा है तो और कम लगा। तो सेम चीज़ें यही आँख के अंदर भी तो लागू होती है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो अगर आप बच्चों को छोटी पेंसिल डाल रहे हैं तो उसमें मात्रा का निर्धारण कहाँ हुआ? वो तो बड़े लोगों को भी डालने की है, छोटे बच्चों को। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान देना, वो भी छोटे बच्चों में पेंसिलिन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। इससे क्या होती है, बच्चों की आंखों की जो नलिकाएं होती है, जो टीयर ग्लैंड होती है, वो क्लोज होने लगती है। बाद में उनके आंसू बहने की समस्या हो जाती है, नासूर बनने की समस्या हो जाती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन आंखों में होता है तो आंखें बहुत ही मूल्यवान है। आंख शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना गया है। आंख है तो जहान है। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान दीजिए। कभी भी बिना डॉक्टर के, बिना आई स्पेशलिस्ट के, कोई भी आँखों के डॉक्टर के दिखाए हुए बिना कोई भी कंजक्टिवाइटिस की दवाएं आपको नहीं डालनी। ये नहीं है कि भैया वो गए थे, वो दवा लिए और उनकी आंखें ठीक हो गई तो आपकी भी ठीक हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कई तरह का होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, फंगल कंजक्टिवाइटिस होता है, कभी कभी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। तो किस में कौन सी दवा चलनी है ये प्रॉपर आपको डायग्नोसिस करके डॉक्टर जब स्लिट लैम्प से इसका सिम्टम देखता है तब आपको डिसाइड करता है। अब आगे बात करते हैं इसका बचाव के बारे में। अगर हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया तो हम इसे प्राइमरी तौर पे घर पे कैसे बचें? तो सबसे पहला जो इसमें बचाव का काम आता है, अपना जो डेली रूटीन का काम है, जैसे अपना जो तौलिया हो गया, अपना ब्रश हो गया, सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से शेयर बिल्कुल नहीं करना है। बेड हो गया, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये शेयरिंग बीमारी है, यानी एक को अगर हुई तो दूसरे को भी होती है। और भी अगर टच हुआ तो आप अपने जैसे भी अपनी आँखों को छू रहे हैं तो अपनी आँखों को साबुन से या हाथ को साफ करके धुलें। बार बार आंखों को टच करने से बचना है। बाहर अगर जाते हैं तो चश्मे का प्रयोग करें, चश्मा लगा करके आप जा सकते हैं बाहर। और जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें और उतना ही अपनी आंखों को टच करें। जितना ही आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही शेयरिंग कम करेंगे, उतना ही लोगों में फैलने का खतरा कम रहता है। यहाँ एक और सवाल आता है कि भैया हम उनकी आंखों को न देखें, नहीं हमें भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। कंजक्टिवाइटिस देखने से नहीं फैलता। अगर देखने से फैलता तो हर डॉक्टर को हो जाता। कंजक्टिवाइटिस का जब तक आपसे टच नहीं होगा, जब तक आपका शेयरिंग नहीं होगा, जैसे मैंने कोई एक पार्ट को छुआ है और वहाँ पे कोई आकर के छू लिया, या मैंने अपने आँखों को मला है, किसी से हाथ मिला लिए, तो उस समय कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, न कि देखने से होता है। तो लोगों पूछते हैं भैया देखने से नहीं होता, चश्मा क्यों लगाते हैं? तो चश्मा लगाने से होता क्या है कि हम जब अपनी भूल से जैसे कोई काम कर रहे हैं, आंखें खुजलाने लगी, तो जैसे हम आँख को छुएंगे तो आँख डायरेक्ट टच में नहीं आती है, चश्मा आता है। तो उससे हम बच सकते हैं। और धूप में जो हमें फोटोफोबिया होती है वो भी चश्मा हमारा हिफाजत करता है। तो इस वजह से चश्मे का सलाह दी जाती है लोगों को कि चश्मा लगा के रखें। और दूसरी, उनकी आंखें सूजी रहती है, देखने में खराब लगती है, तो उससे भी बचने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुए इसके बचाव। अब इसके इलाज की बात करें तो इसका प्रॉपर इलाज एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और लुब्रिकेटिंग बहुत सारी होती है, लेकिन वो भी स्लिट लैम्प के एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपको कौन सा प्रिस्क्राइब करता है, यहाँ वही बात आती है। जो आपको डॉक्टर डिसाइड करे उसको आप लोग लीजिए और उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो घरों में आप गर्म पानी कर लीजिए, आँखों को साफ रखिए, हल्का कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप प्रॉपर अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात करते हैं
कंजक्टिवाइटिस अगर हुआ है तो इससे नुकसान क्या क्या होता है। तो कंजक्टिवाइटिस अगर होता है, अगर समय से इसका इलाज न किया गया तो आगे चल कर के आपको एलर्जी की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आपकी पुतली खराब हो सकती है, आपको दूर की नज़र धूमिल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कंजक्टिवाइटिस में होती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।